बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज वी स्टडी अबाउट द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर काउंटेबल और अदरवाइज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल। अब इससे क्या मुराद है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स असल में हम ऐसी चीज़ों को मैथ में ऐसी चीज़ों को जब स्टडी करते हैं जो कि काउंटेबल हों, नहीं तो डिस्टिंक्ट हों, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और उनको सेपरेट किया जा सकता हो, ऐसी चीज़ों को स्टडी करने हम जिस मैथ की ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं उसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि रिजल्ट शीट ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथ में लाइक करती है, तो क्या वो कैसे? सबसे पहले ये सवाल आता है वो कैसे? तो वो इस तरह कि क्या हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को? यस वी कैन। हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स की को सेपरेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। और उनमें डिस्टिंक्शन पाई जाती है। एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स अगर 96 हैं तो दूसरे स्टूडेंट के 81 मार्क्स हैं, राइट? तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है जी, डिस्टिंक्शन मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल आ जाती है, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है स्टूडेंट्स रिजल्ट शीट, राइट? अब आगे देखते हैं हम इसके चैप्टर को। अच्छा जी, इसके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है लॉजिकल प्रपोजिशनल लॉजिक्स में। अब प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं प्रपोजिशन को। प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन ऐसे डिक्लेरेशन सेंटेंस को बोलते हैं कि जो कि या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे ये दोनों नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन सेंटेंस, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होने वाली है कि डिक्लेरेशन सेंटेंस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस जो कि एक चीज़ को मुकम्मल तौर पे वाज़े कर रहा हो, ठीक है। ये प्रपोजिशन टर्म हम कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर इसके मतलब और होते हैं, थोड़े से डिफरेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये होता है ऐसा डिक्लेरेशन सेंटेंस कि जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स को थोड़ा सा कम मायने दे दिया जा रहा हो, लेकिन वो बात को अच्छे से क्लियर कर रहा हो वो सेंटेंस, और उसमें कहीं ना कहीं या तो सच हो या उसमें झूठ पाया जाता हो, लेकिन दोनों सच या झूठ एक टाइम पे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है जी, वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट? वाशिंगटन डीसी यानी कि वाशिंगटन एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, राइट? एट दिस, क्या ये ठीक है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने हमारे पास जो है ये बता दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये कैपिटल है, ठीक है, और कहाँ पर कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैपिटल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने हमें क्लियर कर दी एक बात, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, तो ये ट्रू है, यस ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बोला उन लोगों ने, और मुकम्मल तौर पे हमें चीज़ वाज़ेह हो रही है, हमें क्लियर हो रहा है ये सेंटेंस कि हाँ, कि इसमें क्या बेसिकली इसमें होना क्या है, ठीक है। टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, यहाँ पर अब कुछ ना कुछ कमी है, वो क्या है? टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा कोई छोटी सिटी नहीं है हमारे पास, ये एक फुल कंट्री है हमारे पास, राइट? कंट्री में अब कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये टोरंटो कैपिटल है, ये इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। इज इट स्टेटमेंट इज ट्रू? नो, इट्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, even because it do not clear the basic, right, basic information, right? तो हम नहीं कह सकते कि टोरंटो कैपिटल है कनाडा का, सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी जी? फॉल्स होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 + 1 = 2, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। 1 में 1 को प्लस करते हैं तो ये 2 ही आता है, इज एम राइट?
उसके बाद हम देखते हैं 2 + 2 = 3। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं। 2 + 2 को जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4 और इन्होंने लिखा हुआ है 3। तो ये तो क्लियर ही नहीं कर रहा बात को, ये दोनों इक्वल नहीं है, इनमें फैक्टर ऑफ फिगर्स भी डिक्लेयर नहीं है। तो हम क्या कहते हैं जी, ये फॉल्स है, राइट। प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। अब देखो, जब हम मैथ में बात करते हैं तो मैथ में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे तो नहीं ये बात कर सकते हम लोग कि वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और हम इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं और इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम के तौर पे हमारे पास आ गई है ये स्टेटमेंट, तो हम इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं। एक सेंटेंस है, तो इतने बड़े सेंटेंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब हम लोग कैलकुलेशन, मज़ीद कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्रपोजिशनल वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P, Q और R के ज़रिए। अच्छा, अब वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको अब लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे प्रपोजिशनल वैल्यू में। अब जब हम चाहते हैं कि इसको लिखें, तो मैंने बताया कि इसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा P, Q एंड R। हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल P रिप्रेजेंट वाशिंगटन डीसी is the capital of United State of अमेरिका। ठीक है, इसको हम कुछ इस वे में लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी स्टेटमेंट को अब एक खाली P रिप्रेजेंट करेगा, और ये अब बनिस्बत इजी है रिप्रेजेंट करना, और मैथ में इसको इजीली सॉल्व करना इजी हो जाता है इससे, राइट। इसके हम लोग क्या करते हैं, प्रपोजिशनल वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रपोजिशनल वैल्यूज़ की। अब ये स्टेटमेंट ट्रू थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रू और फॉल्स होंगी, या तो ये ट्रू होंगी या ये फॉल्स होंगी, ये बट ये दोनों एक टाइम पे नहीं होंगी। ट्रू होंगी या फॉल होंगी, बट दोनों ट्रू और फॉल एक टाइम पे नहीं हो सकती हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन सेंटेंस ऐसे ही होता है ना, कि या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। टोरंटो इज़ अ कैपिटल ऑफ कनाडा। ठीक है, मैंने कहा कि ये एक फॉल्स है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ से। ठीक है, इसी तरह प्रपोजिशनल वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ट्रू से। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाली जो बात थी, जो वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इज़ इट ट्रू? येस, इट इज़ ट्रू, सो वी राइट टी देयर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं 1 + 1 2। ये एक फैक्ट फिगर से हमारे पास क्लियर एक स्टेटमेंट आ गई थी कि 1 और 1 को जब भी प्लस किया जाएगा वो 2 आएगा। तो इसको अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टी से। ठीक है, अब 2 + 2 = 4, राइट। लेकिन ये कह रहा है कि 3। हम तो जानते हैं ना, ये तो फैक्ट नहीं है कि भाई ये ट्रू तब होगा जब यहाँ पे 4 आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो इट्स मीन इट्स स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉल्स से। आगे देखते हैं, when the prepositional values false we used false। जैसा कि मैंने पहले करके दिखाया, जब हमने देखा टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, राइट, वो फॉल्स था, तो उसके आगे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, फॉल्स से। यानी कि अगर स्टेटमेंट गलत आती है तो उसको गलत लिखने के लिए जो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो एफ होगा, राइट, फॉल्स जाहिर करने के लिए। उसके बाद आ जाता है प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक अब हम समझते हैं क्या है। प्रपोजिशनल लॉजिक, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट वी डील विद द that deal the area of logic that deal with the prepositions is called the prepositional
लॉजिक, ठीक है, विद द prepositions। ठीक है, एरिया ऑफ लॉजिक जो कि preposition के साथ डील करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, prepositional लॉजिक। अब लॉजिक क्या होता है, लॉजिक कैसे इस्तेमाल होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दैट विल बी यू कैन ओनली सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट, इस जिसमें आपको डिस्क्रीट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।